2.5 लाख रुपए घर से गायब हो जाते हैं, हवा है, आंखों के सामने ओझल हो जाते हैं, वो भी तिजोरी से गायब है इस औरत की निगरानी के सामने, और इस औरत को सूझबूझ भी नहीं। वाह देविका, तेरा कोई जवाब नहीं। तूने तो एक तीर से 3 निशाने लगा दिए, सुमन, तीर्थ भैया और मेरी प्यारी सासू माँ। अब देखते हैं कैसे बचेंगे ये लोग नमकीन किंग के कहर से। क्या क्या कर रही थी तुम? नहीं बिजी थी या हमेशा की तरह बिस्तर पे पड़े पड़े सुस्ता रही थी? क्या कर रही थी? क्या हो रहा है भाई इस घर में? क्या हो रहा है? दिवाली का दिन है, लक्ष्मी आ रही है या जा रही है? पहले 20 लाख का वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, और अब ये 2.5 लाख रुपए तिजोरी से बाहर। समझ में नहीं आ रहा है, सच में समझ में नहीं आ रहा। जी मुझे मैं नहीं, क्या बकरी की तरह मिमिया रही हो? कहाँ चाबी? चाबी तुम्हारे पास है ना? तो पैसे कहाँ गायब हो गए? नहीं, एक बात बताओ, तिजोरी की चाबी किसी को दी थी क्या? लड्डू जा तिजोरी से सारे चांदी के सिक्के निकाल दे। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, चाबी किसे दी थी तुमने? पापा जी आप रिलैक्स कीजिए ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। पढ़ने दो बेटा, पढ़ने दो, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ तो बढ़ रहा है ना। पापा प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, मैं हूं ना, मुझ पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए। मैं पहले तो उस 20 लाख के ऑर्डर को सेट करती हूँ और फिर 2.5 लाख की चोरी का बाद में देखते हैं। 1 मिनट, मेरे पास उस कस्टमर का नंबर है, उसे कॉल करके पूछती हूँ। देविका भाभी? जी भाभी बोलिए। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाभी मैं तीर्थ भैया की पार्टी भूल गए मुझे। ओ मुन्ना, कल आपने हमारी दुकान पर 20 लाख का ऑर्डर दिया था। वो भाभी, हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो हेलो। अरे इसने तो फोन ही काट दिया। पापा जी ये तीर्थ भैया का कोई कार्य करता है। देविका तीर्थ कहाँ है? तीर्थ कहाँ है? पापा जी वो तीर्थ भैया तो सुमन के यहाँ गए हैं, और सुमन के किसी दोस्त की शादी थी तो वो उसके साथ फंक्शन अटेंड करने गए हैं। अब आप प्लीज नाराज मत होइएगा, माना कि सुमन को ऐसे त्योहार के दिन तीर्थ भैया को कहीं लेकर नहीं जाना चाहिए था, पर अब दोनों की शादी हो गई है, क्या करें। आखिरकार घर की लक्ष्मी है ना आपकी छोटी बहू। नेताजी क्या हुआ, सब लोग गुस्से में क्यों लग रहे हैं? पता नहीं सुमन जी। वाह, लड्डू क्या हमारी इतनी घर में टेंशन क्यों है? लड्डू मुन्ना, हाँ मुन्ना बोल। झूठ बोलकर नकली कॉन्ट्रैक्ट का सपना दिखाया। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये लड़की लक्ष्मी के रूप में इस घर में आई है। क्यों रे? नहीं पापा। झूठ बोलना ये सिखाती है? नहीं नहीं पापा। बाप से झूठ बोल और शादी अटेंड कर, इसने सिखाया, इसने सिखाया।
रिस्क है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना उसे। त्योहार के दिन बेटे पे हाथ उठाया आपने। शुक्र करो बेटी की माँ पे हाथ नहीं उठा रहा। ये औरत आंखों के नीचे से पैसे गायब। पापा, अब होगा धमाका। आप ठीक हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा का हाथ पकड़ने की? आज मैंने एक ससुर का हाथ नहीं पकड़ा है, अपने से बुजुर्ग का हाथ नहीं पकड़ा है, एक ऐसे आदमी का हाथ पकड़ा है जो एक औरत पे हाथ उठाने जा रहे थे। ये हाथ आप लोगों को रोकना चाहिए था। माना ये आपके पापा जी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उनको मम्मी जी पे हाथ उठाने का अधिकार है। इन्होंने नेताजी पे हाथ उठाया, ठीक है, भले ही मेरी नजर में वो गलत है, लेकिन एक बाप और एक बेटे के बीच में हम में से किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाप को पूरा अधिकार है अपने बेटे को सजा देने का, लेकिन अपनी पत्नी पे, आपकी मम्मी पे हाथ उठाने का अधिकार तो इनको भगवान भी नहीं देते हैं। और आप सब ऐसे चुप होके देख रहे थे। सुमन, ये कैसे बात कर रही हो? ससुर जी है तुम्हारे। जानती हूँ देविका भाभी जी, और ससुर पिता समान होते हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पिता को कुछ भी गलत करने से रोकूं। क्योंकि आज अगर इनका हाथ छूट जाता ना, तो ऐसा पाप चढ़ता कि फिर कभी नहीं मिटता। आपको लगता है मम्मी जी पे हाथ उठाना ठीक था? मैं आज वो कर रही हूँ जो आप सबको उसी टाइम कर लेना चाहिए था, जब पापा जी ने पहली बार मम्मी जी पे हाथ उठाया था। क्यों रे? तू मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है? बिल्कुल नहीं पापा जी, पर मैं आपको एक पाप करने से रोक रही हूँ। आप खुद ही सोचिए, एक तरफ आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने घर में, अपने गले में, और दूसरी तरफ मम्मी जी पे हाथ उठा रहे हैं। क्या लक्ष्मी माता कभी भी आपको अपनी बेटी का अपमान करने के लिए माफ कर पाएगी? बोलिए पापा जी, हाँ बोलिए। बहू हूँ आपकी, बहू बेटी समान होती है। अगर मुझसे कोई गलती हो रही, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो आप बोलिए मुझे। हम में से किसी को भी नहीं पता कि लक्ष्मी माता किस रूप में घर पे आती है, लेकिन आज मम्मी जी पे अगर आपने हाथ उठा लिया होता, तो क्या आप लक्ष्मी माता का अपमान नहीं कर रहे होते? क्या करूं? जरा बता, मैं क्या करूं? ये जो माँ बेटे की जोड़ी है, इन्होंने मेरा दिवाला निकाल दिया है, 2.5 लाख रुपया नुकसान करवाया है। क्या करूं? हाथ पे हाथ बांधे खड़े रहूं यहीं पे? सब तेरी वजह से हो रहा है। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, माहौल बिगाड़ दिया है इसने। पहला वो झूठा कॉन्ट्रैक्ट, अब ये पैसा 2.5 लाख रुपया तिजोरी से गायब है। वो शायद वो भी इसने, वो नेताजी ने मेरे लिए किया था।
हूँ। क्या? लड्डू। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग, जहां प्लान का हर हिस्सा परफेक्टली लैंड करे। पापा मैं आपको पैसे लौटाने ही आया था। नहीं पापा जी, नेताजी की कोई गलती नहीं है। उनका इरादा नेक था, वो सिर्फ मेरी फैमिली की हेल्प कर रहे थे। अगर कोई गुनहगार है, आपको किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए। तुझे क्या सजा दे? तू ही हम सब के लिए सजा है। तू कर रही है समाज हम पर। नहीं बता तीर्थ, साफ साफ बता, इरादा क्या है? आगे आगे क्या प्लान है? बाप का मर्डर करवाना है? घर पे डाका डलवाना है? बोल तू। पापा जी, ये सिर्फ मेरी फैमिली की मदद कर रहा था पापा। लेकिन पापा जरूरत नहीं पड़ी। एंड वक्त पर सुमन जी ने जाति लक्ष्मी को रोक लिया। तीर्थ भैया, शायद आप समझ नहीं रहे। आप तो जानते हैं ना कि पापा जी दिवाली को कितना मानते हैं। धनतेरस से लेकर लाभ पंचम तक तिजोरी से वो 1 रुपया नहीं निकालते, और आपने तो सीधे चोरी कर ली। क्यों रे लड़की है? सीधे चोरी मांग लेती ना, भीख मांग लेती, दे देते हम दान में। बेटी ने बड़ा हाथ मारा है। इसके परिवार के लोग आस में बैठे हैं कि पैसे ले आएगी बेटी, पैसे ले आएगी। कहां से ले आएगी? यहां से, मित्तल परिवार से पैसे ले आएगी। इसका भाई मरा और सारी जिम्मेदारी इसमें छोड़ के गया। इसमें तेरी जिम्मेदारी, तेरी कुंवारी बहन की जिम्मेदारी, तेरी विधवा मां की जिम्मेदारी, और वो औरत जो इनके साथ रहती है, कौन क्या? बुआ की भी जिम्मेदारी इस पर। नहीं, बड़ा चतुर था तेरा भाई, षड्यंत्र खेल गया मरते मरते। एक काम करते हैं, एक रकम, एक अमाउंट जो है ना, महीने में इसके परिवार को दे देते हैं। हर महीने दे देते हैं दान में, भिखारी को देते हैं नुक्कड़ पे। उसके एवज में इसके परिवार को दे देंगे, हिसाब बराबर। लेकिन सुनो, इस घर में अब चोरी नहीं होगी, क्योंकि एक बार चोरी की आदत लग जाती है तो उसके बाद मजबूर हो जाते हैं लोग। समझ रहे हो? सभी से कह रहा हूं मैं। चलो छोड़ दो, पैसे मिल गए हैं, त्योहार का दिन है, दिया लगाना है। चलो। पर पापा जी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो निवाला निकला ही नहीं, उसके मसाले के बारे में क्यों सोचे बेटा? अच्छा, मुहूर्त निकला जा रहा है, दिया लगाओ। और ये पैसे जो है ना बेटा, ये पैसे, चाबी, हाँ चाबी तो लड्डू की अम्मा के पास है। ओ मदर इंडिया, तिजोरी की चाबी दो। जी। चाबी दो। और सुनो, आज के बाद यह चाबी देविका के पास रहेगी। जा बेटा, तिजोरी में रख दे। पर पापा जी, ये हक तो मम्मी जी का है ना? मैं कह रहा हूं ना, ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी। जी पापा जी। बड़ी आई थी मुझसे मेरा हक छीनने।